वैश्विक महामारी कोरोना के इस विषम काल में अयोध्या में राम जन्मभूमि एवं मंदिर निर्माण की आधारशिला रखा जाना निश्चित रूप से लोगों में एक सुकून दे गया है। कल से ही पूरा देश आह्लादित है, सब अपने अपने अंदाज में खुशियां मना रहे हैं। हम अगर बात रांची भाजपा के मीडिया प्रभारी शशांक जी की करें तो अभी फ़िलहाल वो अपने गांव में हैं, जहां उनके द्वारा लोगों के साथ मिलकर ये खुशियां बांटी गई। कितना बड़ा ख्वाब यह साकार हुआ है और किस तरह इन्होंने खुशियां मनाई, इस सारी जानकारी को हमसे साझा करने के लिए वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले तो जो ख्वाब हकीकत हुआ है उसके लिए बधाई, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई। कितना बड़ा ख्वाब था, क्या उम्मीद थी लोगों को, क्या कभी न कभी सपना सच होगा? देखिए, शुरू से ही देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग यही मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा लेकर के चलते थे कि राम मंदिर हम बनवाएंगे। और जो 500 वर्षों का यह पुराना, जिसकी पूरी दुनिया की नज़र उस अयोध्या राम मंदिर पर थी, जो कल जा कर के आदरणीय प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन करके साकार किया और यह दिखाया कि हम कर सकते हैं। हम कोर्ट से लड़ाई लड़ करके आज हम जीत गए और राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। यह हम लोग के धर्म में कहा जाए या फिर पूरे भारत में जो दशहरा होता है, होली होता है, दीपावली होता है, वो एक तरह का त्यौहार कल था जो हम लोगों ने मनाया। कल बेहद खुश और उत्साह का दिन था कल। आप अपने गांव में हैं, यहाँ पर जब जैसी यह जानकारी हुई थी, कल तो भूमि पूजन हुआ, लेकिन जैसी यह जानकारी हुई थी कि हाँ अब भूमि पूजन फलाने तारीख को होना निर्धारित हुआ है, उसके बाद से लोगों में क्या चर्चा थी? लोगों में काफ़ी उत्साह भरा हुआ था कि चलो अब राम मंदिर बनेंगे। तरह तरह के लोग चंदा इकट्ठित करके वहाँ अकाउंट में भेजा जा रहा है। हमने भी खुद भी भेजा है और लोग भी खुद ही भेज रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हो या पढ़ने वाले हों। तो ये उत्साहवर्धक दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और जो छोटा मोहल्ले हैं, छोटे गांव हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर भी अपने अपने मंदिरों में, चाहे वो सीता माँ का मंदिर हो या राम मंदिर हो या बजरंगबली का मंदिर हो, वहाँ पर भी लोग पटाखा कहीं छोड़ रहे हैं गाँव में। तो यह खुशी देखते बन रहा था कल के दिन में। हम अपने गांव में भी हम कहें तो अपने एक गांव के बीच स्थित सोन नदी तट के किनारे बजरंगबली का मंदिर है, वहां पर भी हम ग्रामीणों ने 51 केजी का लड्डू चढ़ाया। फिर शाम को हम लोगों ने पटाखा छोड़ा और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के लड़ाई में जीत के लिए भी हमने कामना की कि जो देश हमारा झेल रहा है, जो हमारा दुनिया झेल रहा है, उससे भी हम दूर हो सके। यहाँ पर एक बात और आ रही थी सामने, जब कल शाम में जब डिबेट हो रहा था अन्य बड़े चैनलों पर, साथ ही छोटे स्तर पर भी बात आ रही है बात कि मोदी जब अपना संबोधन दे रहे थे, उस संबोधन में अंडमान से अजमेर तक की बात किए। साथ ही यह बात की कि सभी दोनों तबकों के लोगों ने स्वीकार किया हाँ मंदिर बने, लेकिन क्या जहाँ मंदिर बने वहाँ पर ज़मीन भी दिया गया है मस्जिद के लिए, क्या मस्जिद भी बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए, जबकि उसके लिए ज़मीन निर्धारित कर दी गई है, जितना एकड़ उन्हें दिया गया है, तो उसमें मंदिर बिल्कुल मस्जिद बनना चाहिए। यह भी एक अच्छी बात है कि वहाँ पर मंदिर भी हो और एक मस्जिद भी हो। अब एक तरफ राम, दूसरी तरफ कृष्ण। अब मथुरा की भी बात सामने आ रही है कि वहाँ पर भी मंदिर का एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिस मंदिर की परिकल्पना कल की गई, भूमि पूजन किया गया। तो क्या कृष्ण भगवान की भी मंदिर, यह अति शुभ माना जाएगा अगर वो भी अगर साकार हो जाए तो हम सबके लिए, तो यह काफ़ी उत्साह होगा। हाँ, आप जिस जहाँ पर घर है आपका, गढ़वा जिला का कांडी इलाका है ये, और आना जाना आपका होते रहता है, आप राज्य मुख्यालय में राजनीति को नज़दीक से करीब से देखते हैं। इन गुजरे सालों में जब से सरकार मतलब यहाँ पर बननी शुरू हुई, यानी राज्य जब से बना, तब से कितना बदलाव देखते हैं अपने इलाके में? देखिए, अपने इलाकों में हम तो कहें तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, तो अगर हम आज अपने इलाके की हम बात करें, छोटा सा एक हमारा इलाका है, सुदूरवर्ती इलाका है कांडी प्रखंड, जहाँ पर अगर बिजली अगर आज हम देखने के लिए मिल रहा है तो 2014 में जैसे ही सरकार आती है तो 15-16 में हमें बिजली मिली। और हम पूर्व की बात करें
तो जैसे सड़क निर्माण है या 2 गैस सिलेंडर जो गरीबों को मिल पाया, जो रिफ़िल करके रघुवर दास जी के सरकार में दिया, तो यह काफ़ी, और घर घर आवास मिला, तो यह बेहद बड़े पैमाने पर किया गया। पहले भी होते थे काम, लेकिन जो बड़े पैमाने पर जो किया गया, जो हर घर सुकून आज ले रहा है, उनके पास छत है, उनके पास गैस सिलेंडर चूल्हा है, इस बरसात में भी वो चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और बिजली जो हमें पहले समय सारणी के अनुसार ही मिल पाती थी हमारे इलाके में, और जब भी यहाँ आता हूँ तो बिजली की काफ़ी परेशानी हो चुकी है नई सरकार में, तो यह देखने को तो मिल रहा है मुझे। पेयजल, जहाँ सिंचाई की बात होती है, सिंचाई पर ज़्यादा निर्भर है लोग यहाँ पर। अगर ऊपरी बरसात हो तो खेती हो पाती है, नहीं होती है तो यहाँ पर सूखा पड़ता है। भले कोई सरकार सूखा उसको स्वीकार करे या ना करे, लेकिन सूखा पड़ता है। आप भी उस हालात से दो चार होते हैं। सिंचाई की सुविधा कितना यहाँ पर ज़रूरत है और अब तक कितना उस क्षेत्र में काम हो पाया? देखिए, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा काम तो अभी तक नहीं हो पाया है, और ख़ास बात यह है कि गढ़वा से हमारे माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग से हैं, तो हम उनसे गुजारिश भी करेंगे कि हमारा बगल में सोन नदी तट है, वहाँ श्रीनगर से अगर हम पाइपलाइन अगर जोड़ करके यहाँ इस पूरे इलाके में हम कहें बात कि 1-2 प्रखंड तो हम उस सिंचाई के माध्यम से सोन नदी के तट से लाभ ले सकते हैं और किसानों में यह खुशी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी योजना है। अगर हम माननीय पेयजल मंत्री से आग्रह भी करेंगे कि अगर वो ये सिंचाई अगर किसानों को अगर दिया जाए सोन नदी तट के किनारे से, तो ये काफ़ी अच्छा काम होगा। हम अभी जिस सड़क से होकर आ रहे थे, लमारी का रोड कहा जाता है गांव जो पड़ता है इस सड़क में, गढ़वा से होकर वो सड़क आ रही है। सड़क का निर्माण हो रहा है, हाईवे का निर्माण बताया जा रहा है उसे कि हाईवे सड़क है। और वह सड़क आगे आपके जस्ट जो गांव है जहां हम अभी खड़े हैं, इसके आगे सोन नदी है, वहीं पर जो पुल बननी है श्रीनगर वाला, उस पुल से उस सड़क जुड़ जाएगा। तो ये जब पुल बन जाएगा तो कितनी दूरी कम हो जाएगी लोगों की, बिहार से जो लोग घूम कर बिहार जाते हैं? लगभग 50 से 60 किलोमीटर हमारा सफ़र कम हो जाएगा। अगर हमें उस पार होना है तो या तो नाव का सहारा लेना पड़ता है, और अगर बड़े वाहनों से तो हम जा नहीं सकते हैं। तो बड़े वाहन से जब भी हमें जाना होता है तो कभी कभी 150 किलोमीटर है, बनारस भी जाना है या बिहार जाना हो, तो काफ़ी हमें मशक्क़त करने के साथ साथ सड़क को देखते हुए भी काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाते हैं लोगों को आने जाने में, अगर अपने गाड़ी अपने निजी वाहन से जाते हैं, और ऐसे हमें नाव से जाना पड़ता है। तो यह काफ़ी बेहद नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी, बिहार से दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आना जाना हमारा संपर्क ज़्यादा हो पाएगा। अब हाँ, भाजपा से हैं, भाजपा की मीडिया प्रभारी हैं, तो नज़दीक से आप स्थिति को भांप रहे हैं, देख भी रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ लोगों तो जो कार्यक्रम में शरीक होते हैं उनसे मुलाकात होती है, देखने में हम लोग बात भी होती है, लेकिन जो युवा वर्ग हैं, युवा युग जो है भाजपा का, वो अपने ज़िले में कितना सक्रिय पाते हैं? देखिए, जैसे मैं गढ़वा ज़िला से ही बात करते हैं, तो लगातार हम जितने भी हमारे पार्टी के मंत्री हो या हमारी जब सरकार थी, तो हमने हमेशा मांग रखा है कि हमारा एक सुदूरवर्ती इलाका है, क्योंकि यहाँ से लगभग राजधानी कहें तो 260 किलोमीटर पड़ जाता है, और यह बॉर्डर पे है। इधर भवनाथपुर विधानसभा भी एकदम 81वां विधानसभा है, तो सरकार की बहुत कम फोकस यहाँ पे जा पाती हैं कि वहाँ भी एक इलाका है जो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, पानी है लेकिन बिजली नहीं है, किसानों को थोड़ा दिक्कत हो पाती है, पानी का कोई कमी नहीं है। तो जैसे कि पहले ही हम बात करें तो हमारे पास ज़मीन बहुत सारे हैं, सरकारी ज़मीन बहुत सारे पड़े हैं ना। यहाँ पे तो खेल स्टेडियम की बात करें, हम खेल स्टेडियम की हमने बात की थी लास्ट टाइम जब 2019 में अमर बावरी जी खेल मंत्री थे, तो उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन अभी तो सरकार तो चली गई है। और दूसरी की सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री भी थे, उस समय हमारे एक किसान सम्मान समारोह में कांडी में हमने बुलाया था अपने नज़दीकी कार्यक्रम में, उन्हें हमने ज़मीन भी दिखाया अपने सरकारी ज़मीनों को, तो सोलर प्लांट लगाने का वहाँ पर बात चल रही थी, उन्होंने उस बात को गंभीरतापूर्वक से लिया था। और अभी ही बात करें तो 15 दिन पहले उनका फ़ोन भी आया कि हम कुछ उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उन्होंने ज़मीन की जानकारी भी ली। तो मुझे उम्मीद है कि सरयू राय जी एक तोहफ़ा दे सकते हैं, हमारे पलामू प्रमंडल को बात करें तो रोज़गार दे सकते हैं, सोलर प्लांट दे सकते हैं, ताकि हम लोग बिजली सुचारू रूप से मिल सके और किसान यहाँ पे खुशहाल हो सके। देखा जाए कि अगर किशलय जी को भी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं, लगातार आपका भी संपर्क है उनसे, अगर आपके जिम्मे गढ़वा जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बागडोर अगर आपके हाथ आती है तो क्या कल्पना किए हैं, किस रूप में बदलाव? देखिए, ये तो पार्टी समन्वय करती है कि आखिर हम उस किस लायक हैं पार्टी में, किस कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर सकते हैं। वैसे हमने सभी जितने भी किशलय जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में हैं,
उनसे हमारी बात हुई है। हमने कहा है कि हम गढ़वा ज़िला आना चाहते हैं क्योंकि हम रांची में अभी कार्यरत हैं पार्टी के लिए, तो वो जैसा स्वीकार करें, हम जिस पद के लायक होंगे उस पार्टी तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशांक जी से कई मुद्दों पर बात हुई। हमने बात शुरू किया था मंदिर जो निर्माण की आधारशिला रखी गई है उसे लेकर पूरे देश में खुशी है, इनके द्वारा भी खुशी जाहिर की गई, लोगों के साथ मिलकर पूजा किया गया मंदिर में और मिठाई भी बांटी गई। साथ ही साथ विकास को लेकर ही बातें हुई कि जिस क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, कांडी प्रखंड का इलाका है, बिहार से सटा हुआ पूरी तरह से यह क्षेत्र है, लेकिन विकास के मामले में जहाँ तक कहा जाए कि विकास कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी कई मायने में यह पीछे है। अभी सिंचाई की सुविधा यहाँ पर नहीं है। आज भी लोग सड़क के लिए अदद सड़क की राह ताकते हैं लोग। ये यहाँ पर विकास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भाजपा की अगर हम बात करें तो युवा यूंग जो है उसे मजबूत करने की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि युवा मोर्चा का कमान, अगर गढ़वा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष का कमान अगर अपने हाथ में आता है, पार्टी अगर हमारा जो कार्य किया हुआ है इतने दिनों से हमने जो राजधानी मुख्यालय में रहकर पार्टी की जो दायित्व दिया गया था उसका जिस तरह हम निर्वहन किया है उसे नज़र करते हुए पार्टी का जिम्मेदारी देती है, तो यहाँ भी मैं उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करूँगा। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा। उस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला वासियों एवं समस्त राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सभी से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और उनके नियम का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों को और अपने क्षेत्र विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवा वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस पर्व को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनावें। साथ ही वर्तमान समय में जो कोविड-19 है उसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए हम लोग इस पर्व को सरकार के जो निर्देश हैं वर्तमान में कोविड-19 को लेकर उसे मानते हुए आप लोग इस पर्व को मनाएं। मैं आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी का महापर्व के अवसर पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से सभी राज्यवासियों को, जिलेवासियों को एवं देशवासियों को, साथ ही साथ इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे देश के जितने भी सैनिक शहादत लिए हैं उनके सभी परिजनों को मैं अपनी ओर से इस दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वर्ष कोरोना महामारी के अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस का पर्व को हर्षोल्लास मनाएं।